अगर यूसीसी का समर्थक हैं, दैट मीन्स आदिवासी विरोधी है उन लोग। और आदिवासी यूसीसी जो कानून अभी लाया गया है, या अभी उत्तराखंड में जो वहाँ का मुख्यमंत्री जो लाया है, ये सही चीज है और इसमें कोई गलत नहीं। यहाँ हमारे जो भी आदिवासी लोगों को यहाँ गलत भड़काया जा रहा है कि ये अब अगर आदिवासी अब ये कानून लागू हो जाने से आपका पूजा पाठ या आपका धर्म भी मैंने आप लोग को खत्म कर दिया जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है इसमें, लेकिन हमारे लोगों को अभी थोड़ा बहुत शिक्षा की कमी है। इसी कारण से इन लोग तुरंत इन लोग विश्वास कर जा रहे हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग उन लोग समझ रहे हैं, जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी का सरकार काम करती है, वो यहाँ का सभी जो हमारे मूलवासी हो, आदिवासी हो, हमारे देश में जो भी जात हमारे रहे, उनके लिए ही वो कर रहे हैं। ये नहीं कि हमारा आज आदिवासी का विरोध नहीं है। आदिवासी अगर आज आदिवासी का विरोध होते तो हमारे द्रौपदी मुर्मू जी जैसा हमारे आदिवासी महिला को और राष्ट्रपति बनाएंगे। तो इसीलिए आज हमारे भारतीय जनता पार्टी ने ये सोच, हमारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये सोच रखा है कि जो पिछड़े हुए, जो पीछे सबसे लास्ट हुआ व्यक्ति, वो इंसान को भी मतलब उनके साथ रहे और उनका बराबर में भी हम ले जाएं और उनका वो काम कर रहे हैं। तो हमारे जो भी हमारे आदिवासी लोग अगर इस तरह से भड़काया जा रहा है, ये गलत है। और मैं इस पर यही कहना चाहूँगा कि हमारे समाज को तुरंत भड़काया जाता है और इनके ऊपर में इन लोग इसलिए हमारे भारतीय जनता पार्टी से इन लोग नाराज हो जाते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग इसको गांव-गांव में जाके हम लोग समझाएंगे और लोगों के साथ हम लोग मिलेंगे। बस मैं यही कहता रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ भाजपा के आप कोलान से किए थे, आप जीवित तुवित को जान रहे होंगे, और उनके साथ में पूर्व विधायक चकदरपुर के शशिभूषण समठ थे और पूर्व विधायक कोई बांद्रा जी थे। तो तीनों ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से यूसीसी लागू हो गया है तो झारखंड में भी लागू होना चाहिए, और ये यूसीसी से किसी को डरने का जरूरत नहीं है। और यूसीसी के ये मतलब बीच में आदिवासी को, जनजाति को हटा साइड कर दिया है। तो इसको आप किस प्रकार देखते हैं? काहे कि वो लोग आदिवासी तीनों था, तो आप भी आदिवासी हैं, किस प्रकार वो लोग का ये एजेंडा को देखते हैं? ये एक चीज है, इन लोग आदिवासी अगर उन लोग थे और यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का समर्थक हैं, अगर यूसीसी का समर्थक हैं, दैट मीन्स आदिवासी विरोधी है उन लोग। और आदिवासी विरोधी इसलिए है कि वो भाजपा की राजनीति से जुड़े हुए हैं। अगर भाजपा की राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आरएसएस का जो एजेंट का काम करते हैं। इसलिए झारखंड में अगर उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक कानून लागू हो गया, प्रस्ताव पारित हो गया, विधेयक पारित हो गया, तो हम तो घोर विरोधी है यूसीसी का। यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी भी कीमत पर यह झारखंड में लागू नहीं करने देंगे और यह भाजपा की मनसूबा को जो है ना साकार होने नहीं देंगे। यहाँ पर बिरसा मुंडा का जन्मदिन पे 15 नवंबर को उनका जन्मदिन, बिरसा मुंडा को आदर्श मान करके झारखंड राज्य का गठन हुआ है। ये आदिवासी राज है, ये ट्राइबल स्टेट है। और आबू आदिसोम अबुआ राज, हमारे गांव में हमारे राज, जल जंगल जमीन, सीएनटी एक्ट का, एसपीटी एक्ट का, विल्किंसन रूल का, अबू आदिसोम अबुआ राज्य में यूसीसी कोई काम का नहीं है। हम यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब झारखंड में भाई भाई, यहाँ भाईचारा का माहौल बनेगा, भेदभाव नहीं होगा और सबके साथ भाईचारा होगा। यहाँ पर कोई किसी का धर्म के खिलाफ, जाति के खिलाफ, भाषा के खिलाफ कोई इस तरह का माने बेमनस्य नहीं होगा, बल्कि सामाजिक समरसता कायम करते हुए अबू आदिसोम अबुआ राज, बिरसा मुंडा की सपनों का राज होगा। यह यूनिफॉर्म सिविल कोड भाजपा की मनसूबा और आरएसएस की जो सोच है झारखंड में कभी लागू नहीं होंगे, कभी लागू नहीं होने देंगे। और कल जो लोग भाजपा के एजेंट के रूप में भाजपा का दामन थामे हुए हैं, ये आदिवासियों के असली हितैषी नहीं है, बल्कि वो लोग आदिवासी के शोषक हैं और आदिवासी के बीच में वो लोग दिक्कू हैं।
चलिए, अच्छी बात है, आपने जो भी बोला ये आदिवासी सुनेंगे और आपको प्रतिक्रिया भी देंगे। और जो भी वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने भी अगर हमारे न्यूज के माध्यम से प्रतिक्रिया देना चाहेंगे तो उन लोग को भी स्वागत करेंगे। और दूसरी बात